पायलट चिड़िया। सुंदरपुर नामक गांव के घने जंगल में चिंकी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। चिंकी चिड़िया बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की थी। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी। चिंकी चिड़िया का बचपन से ही पायलट बनने का सपना था, इसलिए वो पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करती थी। इंटर पास करने के बाद चिंकी चिड़िया ने अपने माता पिता से कहा, माँ पापा, अब मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। आप कृपया मेरा दाखिला एयरफोर्स एकेडमी में करवा दीजिए। ये मेरा सपना है और मैं अपने इस सपने को पूरा करना चाहती हूँ। बहुत मेहनत करके अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहती हूँ। चिंकी चिड़िया की माँ ने कहा, अब हम तुझे आगे नहीं पढ़ाएंगे। हमने तुझे इंटर तक पढ़ा दिया, ये बहुत है। लड़कियां पढ़ लिख कर क्या कर लेंगी? अब तू ये पढ़ाई लिखाई छोड़ और घर का काम सीख ले और घर के काम में मेरा हाथ भी बटा दिया कर। अच्छे से खाना बनाना भी सीख ले। नहीं माँ, मुझे आगे पढ़ाई करनी है और अपना सपना पूरा करना है। मैं जरूर पढ़ाई करूंगी। लड़कियों का काम सिर्फ घर संभालना और बच्चे पैदा करना ही नहीं होता। लड़कियों को भी अपने सपने पूरे करने का हक होता है। चिंकी चिड़िया के पिताजी चिंकी चिड़िया पर चिल्ला कर बोले, चिंकी, तुमने सुना नहीं तुम्हारी माँ ने क्या कहा है? पढ़ाई लिखाई छोड़ और घर के काम करना सीख। वैसे भी मैं तेरा रिश्ता करना चाहता हूँ। ससुराल जाकर अपना घर संभालना। चिंकी चिड़िया बेचारी रोते हुए वहां से चली गई। अब चिंकी चिड़िया के पिताजी ने चिंकी चिड़िया का रिश्ता सुरेश के साथ तय कर दिया था। सुरेश और उसके माता पिता चिंकी चिड़िया को देखने के लिए उनके घर आ गए। सुरेश को चिंकी पसंद आ गई और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। चिंकी चिड़िया बेचारी इस शादी से खुश नहीं थी, परंतु चिंकी चिड़िया के माता पिता ने उसकी जबरदस्ती शादी करा दी और चिंकी चिड़िया अपने ससुराल चली गई। चिंकी अपने ससुराल में हर समय उदास रहती थी। तो एक दिन सुरेश ने चिंकी चिड़िया से पूछा, क्या हुआ चिंकी, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारी शादी इतनी जल्दी जल्दी में हो गई कि हमें एक दूसरे से ज्यादा बातें करने का मौका ही नहीं मिला। हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं। वैसे भी मैं एक पायलट हूँ और इसीलिए हम आसानी से किसी भी ट्रिप पर जा सकते हैं। चिंकी चिड़िया सोचने लगी, वाह रे मेरी किस्मत, जिस सपने को मैं छोड़ कर आई हूँ, अब वही सपना जिंदगी भर मेरी आंखों के सामने रहेगा। माँ, हम सब आज हवाई जहाज की ट्रिप पर चलते हैं, खूब मजा आएगा। सब लोग तैयार होकर चले गए। वहां जाकर चिंकी चिड़िया की आंखें भर आई। तभी सुरेश ने पूछा, क्या हुआ चिंकी, तुम रो क्यों रही हो? तभी चिंकी चिड़िया ने सुरेश को अपने सपने के बारे में बताया। सुरेश खुश हो गया और कहने लगा, चिंकी, फिर तो तुम्हें अपना सपना पूरा करना चाहिए। इस शादी जैसी छोटी सी बात के लिए तुम अपना सपना कैसे छोड़ सकती हो? अब मैं तुम्हारा ये सपना पूरा कराऊंगा। चिंकी चिड़िया की आंखों में उम्मीद की रोशनी जाग उठी। सुरेश ने चिंकी चिड़िया को एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। सुरेश की माँ कहने लगी, पता नहीं ये सुरेश ने बहू को कहाँ भेज दिया है। बहू वहाँ इतने लोगों के साथ अकेली कैसे रहेगी? सुरेश के पिताजी कहने लगे, अरे तुम चिंता मत करो, हमारी बहू वहाँ पढ़ाई करने के लिए गई है और वहाँ पर हमारी बहू जैसी ना जाने कितनी लड़कियां होंगी, इसीलिए तुम चिंता मत करो। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। अब सुरेश हवाई जहाज उड़ाने में और चिंकी चिड़िया
अपनी ट्रेनिंग में व्यस्त हो गई। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया और चिंकी चिड़िया को अपनी मंजिल मिल गई। उसने खुश होकर सबसे पहले ये बात अपने पति को बताई। सुरेश भी बहुत खुश था। अब चिंकी चिड़िया एक पायलट चिंकी चिड़िया बन चुकी थी।